चैनल लिटरेरी थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत आसान है। तो इससे जो है और भी आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं हैं, तो थ्योरी के अंदर काफ़ी टेक्निकल जार्गन भी है। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि इसको बहुत आसान तरीके से जो है वो कुछ इसके ऊपर जो है वो लेक्चर वगैरह बना दिए जाएँ, तो समझने में आसानी हो। मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले हमने इसके थ्योरी बिफोर थ्योरी का भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने बुक का इंट्रोडक्शन भी देख लिया। तो आज इस बुक को आगे, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और पीटर बैरी ने ना अपनी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में क्लियरली ये बता दिया है कि जो लिटरेरी थ्योरी है, मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी है, इसमें ज़्यादातर थ्योरिस्ट जो हैं वो फ्रेंच हैं, और जो कि ये थ्योरी फ्रेंच में लिखी गई और बाद में ये ट्रांसलेट हुई है, तो इस वजह से भी थोड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर हैं। और फिर ये है कि बहुत ज़्यादा जो थ्योरिस्ट हैं वो ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे राइटर भी हों। दे आर वेरी गुड फिलासफर, दे आर वेरी गुड लिंग्विस्ट, ठीक है, दे आर वेरी गुड आई मीन थ्योरिस्ट। तो इट डजंट मीन दे आर वेरी गुड राइटर एज वेल। तो राइटर होना एक अलग बात है, थ्योरिस्ट होना अलग बात है। तो जब वो बहुत अच्छे राइटर नहीं हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन भी नहीं हुई होती, या एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब आइडिया ट्रांसफ़र होता है, तो उसका भी एक इशू आ सकता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए लिटरेरी थ्योरी जो है वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं। जब भी आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली उन बुक्स के अंदर, डेरिडा की बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, या बार्थ की एस जप्लीक जी पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले को देखते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पीटर बैरी ने अपनी बुक के शुरू में ही पेज 4 और 5 के ऊपर द बिगिनिंग थ्योरी में आप ये खुद भी चीज़ देख सकते हैं, उन्होंने पढ़ने का एक मेथड भी इंट्रोड्यूस किया है कि बजाय इसके कि हम इसको तेज़ी से पढ़ जाएँ और हमें कुछ समझ ना आए, बल्कि उन्होंने एक मेथड दिया कि आप ना सिर्फ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एक रीडिंग मेथड जो है थ्योरी को समझने की मदद में, इस बुक को पढ़ने के लिए या थ्योरी के ऊपर जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़ने का ये मेथड है, बल्कि ओवरऑल भी अगर हम इस मेथड को जो है वो यूज़ करें अपने पढ़ने में, हर किस्म की किताबें पढ़ने के अंदर, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसको उन्होंने नाम दिया SQRRR, SQRRR। उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो फिर लिटरेरी थ्योरी जो है हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो है एस है, SQRRR में जो पहला एस है वो है सर्वे। कि सबसे पहले आप जो है वो एक सर्वे कर लें पूरे चैप्टर का, पूरी थ्योरी का, या पूरी बुक का जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं। एक जनरल एक आइडिया ले लें, एक सर्वे और देख लें कि मेन आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होती है इसकी, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लें। उसके बाद क्यों आता है, हैविंग स्किम्ड द होल सेट योरसेल्फ सम क्वेश्चन। तो जब आप एक ओवरऑल एक सर्वे कर लेते हैं बुक का या थ्योरी का या उस चैप्टर का, तो उसके बाद अपने ज़हन में कुछ सवाल बनाएं। तो एस सर्वे के बाद क्यों यानी क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आप कुछ एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उन क्वेश्चन को सामने रख के जब आप रीडिंग करते हैं, एक्टिव वो रीडिंग कहलाती है, क्योंकि आप किसी पर्पज़ के साथ रीडिंग कर रहे होते हैं। तो आप जो है वो फिर यानी कुछ क्वेश्चन जो है वो डिवाइस कर लें जो भी आपके ज़हन में आ रहे हैं। नाउ रीड द होल पीस एंड यूज़ अ पेंसिल इफ़ द कॉपी इज़ योर ऑन टू अंडरलाइन द की पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ें, फिर उसको ध्यान से बारीकी से पढ़ें और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चले जाएँ। क्वेश्चंस को सामने रखते हुए बेहतरीन जो फ्रेजेस हैं, अच्छे जो वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, उनको देख लें। तो ये R1 आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी एस होगा सर्वे, क्यों, फिर क्वेश्चन आपने फॉर्म किए, और फर्स्ट R इज़ रीडिंग। फिर आपने अपनी जो है वो डिटेल्ड क्रिटिकल जो है वो रीडिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद जो होगा, नाउ क्लोज द बुक एंड रिकॉल व्हाट यू हैव रेड एंड जोट डाउन सम समरी पॉइंट। जो भी आपके जहन में आता है पहली रीडिंग के बाद, उसको आप लिखने की कोशिश करें और फिर देखने की कोशिश करें कि क्या आपके जो सवाल थे उनमें से किसी का कोई जवाब मिला है कि नहीं, कुछ क्लियर हुए हैं चीज़ें कि नहीं हुए। तो इससे क्या होगा कि आप कि जो है वो एक बामकसद जो कि आपने रीडिंग की थी, तो सवाल के जवाबात क्या आपने हासिल किए हैं या नहीं किए हैं, इससे बड़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी। या फिर ये है कि आप फर्दर उसको क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे और फिर एक डायरेक्टेड रीडिंग जो है आप स्टार्ट। सेकंड जो आर है, दिस इज़ एक्चुअली अबाउट रीकॉल। फर्स्ट एस था जिसमें आपने सर्वे किया, एक ओवरऑल जायज़ा लिया, फिर आपने क्यों यानी एस के बाद क्यों आ गया, आपने क्वेश्चन बनाए जो भी सर्वे करने के बाद आपके जहन में आ रहे थे कि पॉसिबल क्वेश्चन जो भी होते हैं या जो भी आपने बनाए, उसके बाद आपने रीडिंग की है आर। सेकंड आर इज़ अबाउट रिकॉल। फिर आपने देखा है कि कितना कुछ आपको याद आता। तो अब अगर आप कंपेयर करें कि आपके सवाल और आपको जो समझ आया है या आपने रिकॉल किया, वो अगर
सही नहीं बैठ रहा है फिट, तो आप फिर उसको रिव्यू करें. लास्ट आवर इज़ अबाउट द रिव्यू. इट हैपन्स आफ्टर द इंटरवल हैज़ elapsed सिंस द रीडिंग. यानी कुछ देर के लिए रीडिंग को रोक दें, कुछ इंटरवल के बाद जो है फिर दोबारा से उसको पढ़ें और फिर जो है दोबारा से रिकॉल कि आपके दोबारा जो है वो सेकंड रीडिंग जो आपने दी है, तो क्या अब दोबारा से रिकॉल हो रहा है. तो अगर आपको लगता है कि अब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से इसका फ़ायदा उठा लिया है. अदरवाइज़ फिर पीटर बैरिस को रिकमेंड करता है कि आप दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल ज़ीरो से यानी सर्वे से स्टार्ट करें, फिर सर्वे करें, फिर क्वेश्चन बनाएं, दोबारा से क्वेश्चन बनाएं, फिर रीडिंग करें और फिर रिकॉल करें और फिर सारे प्रोसेस को रिव्यू करें. तो ये एक रीडिंग जो मेथड है पीटर बैरी ने अपनी बुक में दिया है, ताकि हम जब थ्योरी को पढ़ें तो थोड़ी जल्दबाजी जो है वो ना दिखाएं, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट टर्म्स होंगी, डिफ़िकल्ट जार्गन होगा. हर थ्योरी की अपनी एक लैंग्वेज है और फिर अपनी एक दुनिया है जहाँ पे मामलात को एड्रेस करेगी. तो इसलिए हमें डिटेल्ड से आराम से उसे पढ़ना और समझना होगा. और इसीलिए पीटर बैरी ने हमारी सहूलत के लिए एक रीडिंग मेथड भी दे दिया है, जिसको हम अदर बुक्स को पढ़ने और समझने में इस्तेमाल करके एक भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और एक अच्छे रीडर बन सकते हैं. और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जब आप पढ़ें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा हो और आपको आपके मेमोरी में भी डाटा रह जाए और आपको समझ भी डीपली और अच्छे तरीके से आए. तो उम्मीद है आप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा. आप अपने क्वेश्चन भी मुझे भेज सकती हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं. और आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम उसके ऊपर भी मैं वीडियो हो सकता है बनाऊँ. उस पॉइंट की तरफ अगर आप इशारा करेंगे, तो जो लोग लिटरेरी थ्योरी को समझना चाहते हैं, और तो कमिंग डेज़ में हम इंशाल्लाह एक-एक थ्योरी को बारी-बारी वो है डिस्कस करेंगे, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा. थैंक यू वेरी मच.